हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम लोग सीटेट के लिए एक डेली शेड्यूल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम आपको डेली हर एक उस टॉपिक को लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में 1 नंबर का आता ही आता है। अगर हमने आपको पढ़ाया, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें पढ़ाई, आंदोलन पढ़ाए, तो उसका मतलब यह है कि आंदोलन का अगर एक प्रश्न आता है पेपर में तो बस वही प्रश्न है, 10 से 12 फैक्ट हैं जो आंदोलन के आएंगे। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। अगर मैंने कहा कि आंदोलन आप इतना पढ़ लीजिए, तो अगर आंदोलन का प्रश्न आएगा तो सिर्फ वही प्रश्न होंगे जो हमने आपको बताए। आंदोलन और कोई भी नया प्रश्न आंदोलन का नहीं बनने वाला है। ठीक उसी प्रकार हम आपको एक डेली शेड्यूल पर कुछ ना कुछ नया देते हैं। आज हम आप लोगों को कुछ निवास के बारे में बात करेंगे कि भारत में किस पक्षी का या फिर किस पशु का कौन सा निवास है, या फिर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा अभ्यारण्य किस पशु के लिए जाना जाता है। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हंगुल मृग कहाँ पाया जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ये किस पक्षी के लिए जाना जाता है, दचगाम राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। दचगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इससे हम लोगों को दो चीजें कवर करनी है। देखो, हमने आपको एक दो तरीके से प्रश्न आते हैं कि दचगाम राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है, कहां पर पड़ता है, पहली चीज ये हो जाती है। दूसरा प्रश्न यही बन जाता है, दचगाम राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए जाना जाता है, या दचगाम राष्ट्रीय उद्यान में कौन से पशु की वरीयता दी गई है जिससे ये प्रसिद्ध हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आपको हमने ऑलरेडी बोर्ड पे हर एक चीज लिख दी है कि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए कहीं ना कहीं टाइम भी है। ठीक है, तो एक बात समझिए, बढ़िया अच्छा सा एक टॉपिक है हम लोगों के लिए, आइडियल फैक्ट्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों से एक ही हमारा निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखिए। कुछ फैक्ट इसके आगे भी हम बताएंगे। अभी इतना ही बोर्ड में वन टाइम में लिखा है तो इतना लिखा है, आगे अभी और दो चार से चीजें बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और शेयर करिए वीडियो जरूर शेयर करिए। आपका अपना एफबी ग्रुप है, कोई भी एफबी में ग्रुप है, एफबी प्रोफाइल में अपना शेयर करिए, और व्हाट्सएप पे शेयर करिए। जो भी आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप हो या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, सारे में शेयर करें। सीटेट है हम लोगों के लिए, सीटेट 2020 की अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट मिलेगा। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक फुल वीक प्रिपरेशन के लिए डेली शेड्यूल पे हर एक सेक्शन अलग अलग देंगे। 1 से 1.5 घंटे की क्लास डेली होगी, और एक सेक्शन उसमें करवाया जाएगा, पेडागोजी भी करवाई जाएगी। तो अभी हम लोग ये टॉपिक जो कवर कर रहे हैं, ये टॉपिक होगा। इसके आगे हम लोग अभी आगे चल के पेडागोजी ईवीएस पे कवर करेंगे। कुछ एनसीएफ होते हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। एनसीएफ 2005 जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, पहला नंबर लिखा हुआ है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो ये राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो वो राजस्थान पर है। वही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी के लिए है, तो साइबेरियन सारस के लिए है। देखिए, ये जो हमने इधर लिखा हुआ है, तो ये आपके पशु और पक्षी दोनों के लिए है। पशु है या फिर पक्षी, दो में से कोई एक चीज होगी। तो ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है, और राजस्थान में। दूसरा प्रश्न आपके पास है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। घाना, देखिए ये केवल राष्ट्रीय उद्यान है, ये घाना राष्ट्रीय उद्यान है। जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और ये केवलादेव, भाई जब भी बात आपके सामने केवलादेव की आएगी तो कहां होगा, राजस्थान में होगा। ठीक है, आगे देखिए, गिर अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य बब्बर शेर के लिए, जो एशिया के बब्बर शेर हैं उनके लिए गिर अभ्यारण्य जाना जाता है। इनको हम एशियाई सिंहों का घर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एशियाई सिंहों का घर भी बोलते हैं। और जब भी बात आ जाती है गिर की, तो गिर का मतलब होता है गुजरात से लीजिएगा। ठीक है, गुजरात। तो एक बात ये समझ लीजिए कि अगर कहीं गिर अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो गिर अभ्यारण्य हमारा कहां पर है, गुजरात में है। कोई दिक्कत यहां तक आपका, ठीक। अगला
पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक हिम तेंदुआ और दूसरा हिम भालू। दो पशु है हमारे, हिम तेंदुआ और हिम भालू। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ और हिम भालू के लिए जाना जाता है। ये कहां पर है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश पर है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश पर है। बात समझ में आ गई? हिमाचल प्रदेश पर आपका क्या है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से प्रदेश पे है, कौन से प्रांत में है, कौन सी स्टेट में है, तो आप कौन सा टिक करेंगे? हिमाचल प्रदेश टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नंदन कानन। देखिए बहुत ज्यादा पेपर में नंदन कानन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नंदन कानन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। देखिए तो नंदन कानन की बात करते हैं तो नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुर्लभ सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सफेद बाघ का मतलब, दुर्लभ का मतलब ये है कि बहुत कम मात्रा पर पाए जाते हैं। लेकिन नंदन कानन या उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ है? नंदन कानन आपका उड़ीसा में है। तो नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है और ये किस लिए जाना जाता है? सफेद बाघ के लिए जाना जाता है। स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाद में लीजिएगा, बाद में इस वजह से लीजिएगा स्क्रीनशॉट कि हमारे की स्टेट लिख देंगे, प्लेस भी फिक्स हो जाएगी। अभी आपका आधा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है दचग्राम राष्ट्रीय उद्यान। देखो दचग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए जाना जाता है और ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये देखिए हंगुल मृग पेपर में 3 से 4 बार पूछा गया है। टेट और सीटेट दोनों पेपर में कई बार पूछा गया है कि हंगुल मृग किस राष्ट्रीय उद्यान पर पाया जाता है? तो दचग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि हंगुल मृग किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर। पेपर में अगला प्रश्न ये बनता है कि हंगुल मृग आगे लिख दिया जाता है दचग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अभ्यारण्य, तो एक शब्द आ गया बद्रीनाथ। अब हमारे जो बद्रीनाथ धाम है ये कहां पर है? उत्तराखंड में। तो फिर एक चीज ये भी कंफर्म हो गई कि जो बद्रीनाथ अभ्यारण्य है ये कहां पर है? उत्तराखंड में। कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बद्रीनाथ अभ्यारण्य हमारा कहां है? उत्तराखंड में। और बद्रीनाथ अभ्यारण्य जाना किस लिए जाता है? कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। आपने रामायण देखी होगी तो कस्तूरी मृग की कहानी भी जरूर पता होगी। ठीक है, तो बद्रीनाथ अभ्यारण्य हमारा कहां पर है? बद्रीनाथ अभ्यारण्य हमारा उत्तराखंड में है। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे देखिए भितरकनिका। ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भितरकनिका। ठीक है, भितरकनिका में 2 प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। और बद्रीनाथ इसकी भितरकनिका की बात करें तो भितरकनिका आपका ये उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में ये राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है। और भितरकनिका पर ओलिव रिडले कछुआ है। अगर ओलिव रिडले कछुआ की बात करें तो भितरकनिका राजस्थान में है। वहीं लवण जल मगर की अगर बात करें तो लवण जल मगर भी आपका भितरकनिका राजस्थान उड़ीसा में है। तो भितरकनिका आपका किस प्रांत में पड़ता है? उड़ीसा प्रांत पर पड़ता है। और भितरकनिका किस लिए जाना जाता है? तो ओलिव रिडले कछुआ के लिए जाना जाता है और लवण जल मगर के लिए जाना जाता है। इतने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट अगला है, देखिए नंदन कानन हमने आपको बताया था, केवलादेव बताया, ये भितरकनिका हो गया, दचग्राम हो गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और ये कहां पर है? काजीरंगा हमेशा याद रखिए, काजीरंगा मतलब असम। काजी साहब असम में। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। हमने आपको हंगुल मृग और देखिए इधर से प्रश्न जो बनेगा बीच से किस पशु पक्षी वाले से, तो एक हंगुल मृग बहुत ज्यादा बनता है और एक सींग वाला गैंडा बहुत ज्यादा बनता है। तो ये 2 प्रश्न आप ज्यादा कंफर्मली समझ लीजिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है और किस प्रांत में है? तो असम प्रांत में है। ठीक है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मरुस्थल शब्द आ गया तो प्लेस तो कंफर्म हो गया कि प्लेस हमारा कौन सा होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, बात समझ आएगी। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। अब मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान हमारा महान भारतीय सारंग और चिंकारा के 2 के लिए जाना जाता है। एक हमारा सारंग है जो भारतीयों में उसको महान बताया गया, तो सारंग, और दूसरा चिंकारा। इन दोनों पशु पक्षियों के लिए जाना जाता है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो
राजस्थान। आगे लिखा है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए जाना जाता है, तो नीलगिरी की भेड़ और बकरियों के लिए जाना जाता है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है, इराविकुलम की भेड़ और बकरियों के लिए जाना जाता है। अगर यही इराविकुलम की बात करिए है कहां, तो ये केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है, केरल में। तो केरल राज्य में इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है और ये भेड़ बकरियों के लिए जाना जाता है। कौन सी भेड़ बकरियों के लिए, तो नीलगिरी की भेड़ बकरियों के लिए इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। वही जंगली गधा अभ्यारण्य की बात करें तो एक बात समझिए, अगर जंगली गधे की बात की गई है तो सीधी सी बात है कि जंगली गधों के लिए ही होगा। उसमें तो सीधा सीधा उसने नाम ही बोल दिया है कि जंगली गधों के अभ्यारण्य की। अब बात ये करते हैं कि जंगली गधा का ये जो अभ्यारण्य है ये है कहां, तो जंगली गधा का अभ्यारण्य वहीं पर है जहां पर आपका कौन सा, ये गिर अभ्यारण्य है। कौन सा, गिर अभ्यारण्य, मतलब गुजरात में है। कोई दिक्कत, तो इसको भी लिख लीजिए कि जो जंगली गधों का है ये गुजरात राज्य में है, ठीक है, कंफर्म। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत है, रिवीजन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है, राजस्थान में। वही केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, कहां पर है, राजस्थान में। गिर अभ्यारण्य एक बार हमारे साथ सब लोग बोल बोल के पढ़ेंगे, आप बोलेंगे आपको याद होगा, जितना आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। तो एक बार हमारे साथ बोलिएगा, ठीक है। गिर अभ्यारण्य एशियाई सिंहों के लिए या फिर बब्बर शेरों के लिए कहां पर, गुजरात में। पिंक घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ या फिर हिम भालू के लिए कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नंदनकानन वन कहां पर है, नंदनकानन वन तो उड़ीसा में। किस लिए, दुर्लभ सफेद बाघों के लिए। नंदनकानन वन उड़ीसा में दुर्लभ सफेद बाघों के लिए है। वही बद्रीनाथ की बात करें, नहीं, दशग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो दशग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। किस लिए, हंगुल मृग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, 10 ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर हंगुल मृग, ठीक है। चलिए आगे, बद्रीनाथ आपका कस्तूरी मृग के लिए है। बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब आपके उत्तराखंड में है, इस वजह से उत्तराखंड राज्य को टिक करेंगे। नाथ धाम उत्तराखंड, तो नाथ धाम के लिए हम उत्तराखंड टिक कर देंगे। और किस लिए, कस्तूरी मृग के लिए। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हमने कहा भितरकनिका वेरी इंपॉर्टेंट और उड़ीसा में है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है, उड़ीसा राज्य में है। और ओलिव रिडले कछुआ के लिए और लवणजन मगर के लिए जाना जाता है। किस किस के लिए, ओलिव रिडले कछुआ के लिए और लवणजन मगर के लिए जाना जाता है। भितरकनिका है कहां पर, उड़ीसा पर, ठीक। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, असम प्रांत में पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम प्रांत में एक सींग वाले गैंडे के लिए। वही अगर हम मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और ये महान भारतीय सारंग और उसके साथ में चिंकारा के लिए जाना जाता है। दो पक्षी हैं, चिंकारा पक्षी और महान भारतीय सारंगी। ये कहां पर, राजस्थान में मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है और चिंकारा और महान भारतीय सारंगी के लिए जाना जाता है। वहीं इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नीलगिरी की भेड़ बकरियों के लिए जाना जाता है। इराविकुलम केरल राज्य में है। दो चीजें याद रखिएगा, इराविकुलम कहां पर है, तो केरल राज्य में है। किसके लिए जाना जाता है, तो नीलगिरी की भेड़ बकरियों के लिए जाना जाता है। वहीं जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर है, तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य में और जंगली गधों के लिए है। बस इतनी सी बातें हैं और ये हमारा जो आदर्श निवास का टॉपिक था इतना है, लेकिन आपके लिए पूरा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। एक बात हम आपको गारंटी देते हैं, मैं सीटेट क्वालिफाइड हूं, टेट क्वालिफाइड हूं, तो मुझे पता है कि पेपर में कहां से आते। हर बार मैं सीटेट टेट देता हूं और हर बार अच्छे नंबर लाना है। तो हर बार अगर अच्छे नंबर लाना है तो फिर मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का, ठीक है। तो एक बात आप लोग पढ़िए इस चीज को और आप एनालिसिस कीजिए। अगर आपको बेस्ट लगता है, हर जगह पढ़िए, आपको बेस्ट लगे तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको बेस्ट नहीं लगता है तो कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप बिल्कुल भी इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए अगर कर रखा है तो। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट भी करके बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन पर फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, गुड लक फॉर यू।